अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो और सब्लिमिनल सुनना आपको पसंद आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्लिमिनल की हेल्प से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और कैसे सब्लिमिनल आपकी अलाइनमेंट को भी बहुत जल्दी बूस्ट करता है। तो सब्लिमिनल के बेनिफिट्स लेने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि सब्लिमिनल होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो सब्लिमिनल और कुछ नहीं बल्कि वो ऑडियो होती है जिसमें एफर्मेशंस होते हैं और उन एफर्मेशंस को इस तरीके से म्यूजिक के बिहाइंड हाइड किया जाता है जिससे सब्लिमिनल में जो एफर्मेशंस डाले गए हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड ना सुन पाए। सिंपल शब्दों में कहे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसा रखा जाता है कि जो म्यूजिक है वो आपका कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली सुन सकता है, लेकिन जो एफर्मेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी ही रखनी होती है उस जगह पे जो सिर्फ सबकॉन्शियस सुन पाए और आपका कॉन्शियस माइंड ना सुन पाए। क्योंकि जैसा मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था एफर्मेशंस वाली कि कैसे एफर्मेशंस आपकी लाइफ में आपके लिए वर्क तो करते हैं लेकिन वो तब वर्क नहीं करते हैं जब आप बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक तरफ आप एफर्मेशन बोलते हो लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी करंट रियलिटी को छोड़ नहीं पाते, तो उसकी वजह से एफर्मेशंस आपके लिए वर्क नहीं करते। तो इस जगह पे जो एफर्मेशंस होते हैं उसको डायरेक्टली, जैसे कल वाले वीडियो में एग्जांपल से मैं बता रहा था कि भागने वाले जो एफर्मेशंस है, तो भागने वाले जो एफर्मेशंस है उसे यहाँ पे यूज किया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है ताकि वो सबकॉन्शियस तक सुनाई दे और कॉन्शियस को ना सुनाई दे और कॉन्शियस आपका ओवर थिंकिंग में ना फंसे। इसके लिए हम म्यूजिक को इस तरीके का रखते हैं कि वो कॉन्शियसली आपको थोड़ा सा काम करे, यानी आपको थोड़ा सा शांत करे, जिससे आपके एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस तक और आसानी से जा पाए। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जब आप या मैं जब हम एफर्मेशन सुन रहे होते हैं या सब्लिमिनल सुन रहे होते हैं, तो एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस तक जाते हैं और कॉन्शियसली हम सिर्फ म्यूजिक को सुन रहे होते हैं, जिससे कॉन्शियस माइंड उससे रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो सबकॉन्शियस तक जाते हैं। और एक बार जब उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एफर्मेशंस को वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनाने लगता है। मैं जब भी अपने सब्लिमिनल बनाता हूँ तो सब्लिमिनल का सबसे जो पहला एफर्मेशन होता है उसे मैं थोड़ा सा ऑडिबल रखता हूँ, यानी सुनाई दे उतना रखता हूँ। और वो हमेशा, यानी पहला एफर्मेशन हमेशा यही होता है कि सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशंस है वो आपके जीवन की सच्चाई है, ताकि कॉन्शियसली आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, इसमें जो भी अफर्मेशंस है ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। तो इससे क्या होता है कि आप एक इंटेंशन सेट कर लेते हो किसी चीज को सुनने से पहले, या सब्लिमिनल जब आप ले रहे हो तो उस जगह पे आप इंटेंशन सेट कर लेते हो कि मैं इस इंटेंशन के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्लिमिनल को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। और फिर जब सब्लिमिनल को सुनने की बारी आती है तो सब्लिमिनल आपको अलाइनमेंट में हेल्प कैसे करता है इस पे आते हैं। वैसे तो सब्लिमिनल को हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा उन्हीं को करना चाहिए जो अपनी लाइफ के ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहे होते, यानी ऐसा स्टक हो जाते हैं जहां पे उनको पता होता है कि एफर्मेशन करने चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड वॉक करना चाहिए, सारी चीजें पता होती है कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आप स्टक होते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता आप स्टार्ट कहाँ से करो। तो जैसा कहते हैं ना कि अ जर्नी टू 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, यानी 1000 मील की भी अगर दूरी है उस जर्नी को तय करने के लिए आपको पहला कदम रखना होता है। तो पहला कदम वो सब्लिमिनल हो पाता है कई बार आपके लिए कि जहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप सब्लिमिनल से स्टार्ट करो। जब सब्लिमिनल आप स्टार्ट करते हो सुनना तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जीज होती है वो बेटर होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप सिर्फ सब्लिमिनल सुन रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे होते, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो बस ये एक माइंडसेट में रखना होता है कि हाँ, सब्लिमिनल मेरे लिए वर्क कर रहा है, या मैं इससे रिलेटेड सब्लिमिनल सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो ये आने वाले टाइम में मुझे इसका इफेक्ट देगा। तो सब्लिमिनल जैसे जैसे आप सुनने लगते हो डेली बेसिस पे, जो आपके थॉट्स होते हैं उसको आपको लेट गो करना होता है। अगर आप कॉन्शियसली लेट गो नहीं भी कर रहे तो आने वाले टाइम में सब्लिमिनल वो आपके लिए खुद करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली भी लेट गो करना स्टार्ट करते हो तो आपको और भी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सब्लिमिनल में वो सारे एफर्मेशंस ऑलरेडी है जिसकी आपको नीड है। तो अभी आप अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हो, अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या, आप रिलैक्स होते हो, आप म्यूजिक सुनते हो और धीरे धीरे करके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें से जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर आने लगती है, कॉन्शियसली आप शांत होने लगते हो और आपका सबकॉन्शियस उस पुराने पैटर्न को ब्रेक करके न्यू वाले एफर्मेशंस को अपने माइंड में एक्सेप्ट करने लगता है। तो जब वो एक्सेप्ट करने लगता है तो जाने अनजाने में ही जो एफर्मेशन सब्लिमिनल में होते हैं उस तरीके के थॉट्स आपके नेचुरली होने लगते हैं। तो जब वो नेचुरली होने लगते हैं तो आपका माइंड फिर उन एफर्मेशंस को, उन सेंटेंसेस को रिपीट करने लगता है। तो जब वो उसको रिपीट करने लगता है तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं जो आप सब्लिमिनल से एक्सपेक्ट कर रहे हो।
तो एट द एंड अगर आप इस चीज़ को समझो तो सब्लिमिनल आपके लिए बस वो टूल की तरह एक हेल्प कर रहा है, लेकिन एट द एंड आपका माइंड का जब पैटर्न चेंज होता है, आपके पुराने रेपुटेशन चेंज होकर के न्यू रेपुटेशन में बदलते हैं, पॉजिटिव रेपुटेशन में बदलते हैं, चेंज तो ही आपकी लाइफ में आता है। और जब आप सब्लिमिनल सुनते भी हो तो सब्लिमिनल को बहुत ज़्यादा नहीं सुनना होता है। तो जब मैं चैनल पे सब्लिमिनल अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब की बहुत सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होता है। जैसे मैं अपनी पसंद का म्यूज़िक कभी उसमें लगा नहीं सकता, या पसंद का मैं लगा भी दूँ तो एक ही म्यूज़िक को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेपिटेटिव कंटेंट की तरह हो जाता है। और बहुत सारे टॉपिक्स पे तो मैं वीडियो बना भी नहीं पाता या सब्लिमिनल बना भी नहीं पाता। फिर एफर्मेशंस को मुझे थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो जब आप एफर्मेशंस या सब्लिमिनल जब आप मेरा सुन रहे हो और चैनल पे सुन रहे हो तो आपको उसकी वॉल्यूम इतनी डाउन करनी है कि आपको बस इतना समझ में आए कि उसमें एफर्मेशंस प्ले हो रहे हैं, यानी बैक ऑफ द माइंड आपको इतना पता चलना चाहिए एफर्मेशन प्ले हो रहे हैं। विस्परिंग की साउंड जैसे होती ना फुसफुसाने की, तो उस तरीके की बस आपको आवाज आनी चाहिए। एफर्मेशंस आपको डायरेक्टली सुनाई नहीं देने चाहिए। तो इस तरीके से आप फिर सब्लिमिनल को सुन सकते हो। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता है कि आप पर्सनल सब्लिमिनल ही बनवाओ। मेरे कोई भी सब्लिमिनल जो आप चैनल पे देखोगे तो उनमें से मोस्टली में जब आप कमेंट्स रीड करोगे तो आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज उसी की मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन ही इस तरीके का किया है कि वो हर किसी के लिए वर्क करे। बहुत जनरल जब हो जाता है कि जब आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों से, या बेसिकली जब आप स्पेसिफिक पर्सन सब्लिमिनल सुन रहे होते हो और आपको चाहिए होता है कि नहीं उसी पर्सन का नाम होना चाहिए उसमें, तब आप बनवा सकते हो। तो बस डिफरेंस यही आता है कि अगर स्पेसिफिक पर्सन वाला आप चैनल पे सुन रहे हो उसमें आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं है, बाकी हर तरह के अफर्मेशंस है। और जब आप पर्सनल बनवाते हो तो उसमें आपके एसपी का नाम भी होता है। और मोस्टली मैं सब्लिमिनल जब बनाता हूँ तो एक इंटेंशन सेट करके बनाता हूँ, एक प्रेयर की तरह। जब चैनल के लिए सब्लिमिनल बन रहा होता है तो इस तरीके की इंटेंशन होती है कि ये सभी के लिए वर्क करे। और जब पर्सनली मैं बनाता हूँ सब्लिमिनल तो वहाँ पे इस तरीके की इंटेंशन होती है कि ये जो सब्लिमिनल जिस चीज के लिए बन रहा है वो पर्सन के लिए वर्क करे। और प्लस मैं अलाइनमेंट के एफर्मेशन सबसे पहले डालता हूँ, यानी चाहे जो भी सब्जेक्ट को लेकर के सब्लिमिनल हो, अलाइनमेंट के एफर्मेशन सबसे पहले होते हैं उसमें, ताकि आप ना सिर्फ अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो बल्कि डिज़ायर तो आपकी मैनिफेस्ट हो ही, और साथ में आप इतने अलाइंड हो जाओ कि नेक्स्ट भी आपकी जो डिज़ायर हो तो उसके लिए भी आपको सब्लिमिनल की नीड ना पड़े। और फिर जब आप इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हो और आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लगती है, तब आपको सब्लिमिनल को छोड़ करके या सब्लिमिनल को साथ रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सब्लिमिनल छोड़ करके ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस में आना होता है, जहां पर आप कॉन्शियसली चीज़ों को कर पाओ। जैसे मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ग्रेटिट्यूड वॉक है। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी पर्सन हो जहां पर आपको टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का, तो उस जगह पे फिर सब्लिमिनल शिफ्ट हो सकता है। और सब्लिमिनल को सुनने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। मोस्टली कहा जाता है कि रात को सोने से पहले सुनना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड पहले से ज़्यादा शांत होता है पूरे दिन के हिसाब से। या फिर जब आप सुबह उठे हो तो उठते ही सबसे पहले सब्लिमिनल सुनो। अब मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो माइंड बहुत डेस्परेट होता है, तो उठते ही जब आप उसको सुन लोगे तो कहीं ना कहीं थॉट में एक्टिव रहेगा कि ये चीज़ मेरे पास है नहीं, मुझे मैनिफेस्ट करना है इस चीज़ को। तो इसके लिए जब आप रात को सोने जाओ तो बस उसको इस तरीके से सुनो कि जैसे आप कोई सब्लिमिनल नहीं, कोई गाना सुन रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो। और उसके अलावा पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले, जब आप लिख रहे होते हो या कुछ रीड कर रहे होते हो, ऐसे छोटे छोटे काम जहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं लग रहा काम पे, तो उस जगह पे आप सब्लिमिनल को रिप्लेस कर सकते हो। यानी सब्लिमिनल सुनते सुनते आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर पढ़ रहे हो तब आपको वॉल्यूम थोड़ी और कम रखनी पड़ेगी अगर आप अपने सिलेबस की स्टडी कर रहे हो, ताकि फिर म्यूजिक लाउड रहेगा तो फिर वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देगा। और ऐसे अगर आप सब्लिमिनल सुनते सुनते पढ़ाई भी करोगे तो म्यूजिक आपको ओवर थिंकिंग में डालने से रोकेगा भी। यानी म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से ध्यान हट करके सिर्फ म्यूजिक पे हो जाता है। तो ऐसे में पढ़ते टाइम भले आप पढ़ रहे हो और साथ में आप सब्लिमिनल प्ले कर रहे हो, तो ऐसे में आपका फोकस सिर्फ दो जगह पे है, सब्लिमिनल पे और आपकी पढ़ाई पे। और वहाँ पर अगर सब्लिमिनल नहीं है यानी कुछ नहीं सुन रहे हो, तो अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है तो आप सिर्फ स्टडी पे फोकस कर पाओगे। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस है और ओवर थिंकिंग है तो एक तरफ आपका पढ़ाई पे फोकस रहेगा, दूसरी तरफ दुनिया भर के थॉट्स पे। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तब भी आप सब्लिमिनल को इस तरीके से ऐड कर सकते हो ताकि वो आपके फोकस को और ज़्यादा बेटर करे। और सब्लिमिनल को बहुत ज़्यादा भी नहीं सुनना होता, 1 से 2 बार इनफ होता है। जब मैं पर्सनली किसी के लिए सब्लिमिनल बनाता हूँ तो वो 10-15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट का भी अगर है तो मैक्स टू मैक्स आप 2 बार उसे सुनोगे चलेगा, 1 बार भी सुनोगे तो भी चलेगा। और सब्लिमिनल आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हो
तो इसको आप अपने इमोशन से देख सकते हो। इमीडिएटली आपको समझ नहीं आएगा, एटलीस्ट आप 1 महीने या 15-20 दिन जब सब्लिमिनल सुन लोगे लगातार, तब आप देखिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो उस पहले दिन से जब आपने सब्लिमिनल को सुनना स्टार्ट किया था। अगर पहले दिन जो नेगेटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो आने वाले टाइम में वो नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। या पहले आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोचते थे, तो 15-20 दिन बाद थोड़ा पहले से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो या थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप चल रहे हो तब आप समझ पाओगे कि हाँ, आपकी फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट है। स्टार्टिंग में तो देखो इम्प्रूवमेंट आपकी फीलिंग्स में उतना होता नहीं है। उस वक्त क्या होता है, इमोशंस में अप डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद ही आपको इस चीज़ को मेज़र करना चाहिए। और उसके अलावा डायरेक्टली सब्लिमिनल पर्सनल बनवाने से पहले आप चैनल वाले जो सब्लिमिनल है उनको यूज़ करो। उनको आप 14 डेज़ या 21 डेज़ तक यूज़ करके देखो। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो तो 21 दिनों के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में नहीं हो तो पहले वो आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करता है। तो वो आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके लिए सब्लिमिनल वर्क कर रहा है। फिर आप चाहो तो पर्सनल बनवा सकते हो। और अगर आपको पर्सनल बनवाना हो सब्लिमिनल तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप सब्लिमिनल की जगह डायरेक्ट एफर्मेशंस को ही यूज़ करना चाहते हो, लेकिन एफर्मेशंस आपके लिए वर्क नहीं करते, तो वो क्यों आपके लिए वर्क नहीं करते, इसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी। अभी आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है। इस वीडियो को आप जा करके जरूर देखिएगा अगर आपके इस एफर्मेशंस को लेकर के डाउट्स हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।